अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिद मोहम्मद ज़िया है और हम 9th क्लास का साइंस कम्युनिकेशन का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.1। उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ वैल्यूज दी गई थी कि वो रैशनल है या इरेशनल है। स्क्वायर रूट की फॉर्म में जो है ये पाई है वो इरेशनल है, उसके अलावा रैशनल है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उन्होंने कहा कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें 17/25। अब 17 को अंदर रखा, 25 बढ़ाया, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, तो इसको सॉल्व किया तो 0.68 आ गया। 6 है 0.13 बार। 13 बार का मतलब है कि आपने 13 बार रिवाइज हो रहा है। तो अब इसमें 13 में 2 डिजिट्स आते हैं ना, तो 1 के साथ 2 0 100 आता है। 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 100 आ गया 13.1313। ये अगेन 13 बार हो गया। अब इसको 13 प्लस 0.13 बार लिख सकते हैं। तो ये x पोस्ट किया था, x इधर आके माइनस x हो जाएगा, 99x होगा, 13/99 आ गया। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, इसमें हमने बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। फर्स्ट में क्योंकि दोनों प्लस हो रहे हैं ना, कॉमन जब 2 वैल्यूज होती है तो उसे कॉम्युलेटिव कहते हैं, 3 वैल्यूज होती है तो उसे एसोसिएटिव कहते हैं। ये है कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये 3 वैल्यूज है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। उसके बाद ये है ट्राइकोटोमी, इसमें 3 कंडीशन है, x इज ग्रेटर देन y, x इज इक्वल्स टू y और x इज लेस देन y। a b और b अगेन तो 2 वैल्यूज आ गई हैं, तो ये कॉम्युलेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। और ये है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, c से कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद है ये एडिटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और ये वाली है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद इसके ऊपर जो ऑपरेशन हुआ 3x + 3 * y - x ये आया, कौन सी प्रॉपर्टी लगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको सॉल्व करके जो यहाँ पे आया तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी? कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी। इसको कैंसिल करने के बाद ये आया 0 + 3y तो एडिटिव इनवर्स। अब 0 खत्म हो गया, 3y तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 24 अंडर रूट प्लस 0 24 होता है एडिटिव आइडेंटिटी, और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। -2/3 पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर -2/3 7/2 से मल्टीप्लाई होगा। 5 + -5 सेम वैल्यू माइनस में है, तो इसे लेंगे एडिटिव इनवर्स। √3 * √3 इज अ रियल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी -5/8 * -8/5 = 1, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी बेटा, अभी हम शुरू कर देंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। ये क्वेश्चन था रेडिकल, जो रेडिकल फॉर्म है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसे रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें। -64 का थर्ड रूट है तो -64 की 1/3 हो गई, 2 की पावर 3 की 1/5 था तो 1/5 का फिफ्थ रूट हो गया। इसी तरह थर्ड और 1/3 हो गया, 3 और 1/3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सिंपलीफाई करना है। -125 का थर्ड रूट, -125 5 की पावर 3 होती है, 3 से कैंसिल हो गया, -5 आ गया। थर्ड रूट ऑफ 8/27, 8 2 की पावर 3 है, 27 3 की 3 है, तो इनकी कॉमन पावर 3 आ गई, मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 2/3 इसका आंसर आ गया। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.4 सिंपलीफाई करना है। 243 -2/3, 32 -1/5 और 196 -1 का अंडर रूट। 243 जो 3 की 5 होता है, 32 2 की 5 होता है, 196 14 का स्क्वायर होता है। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया 5 2 और -10/3, 5 5 से कट गया -1, और 14 की 2 ये देखिए ना -2 हो गया, ये स्क्वायर रूट की 1/2 2 से कट गया। अब 3 की -10/3, 2 की -1, 14 की -1, 2 नीचे आ जाएगा, 14 ऊपर चला जाएगा, 3 पावर 10/3 ऊपर आ गया, 2 7 14 7 ऊपर। ये 3 पावर 10/3 था, तो हमने किया 9 + 1/3 मींस 9/3 और 1/3। अब देखिए 9/3 3 are 9, 3 की पावर 3 हो गया, वो आ गया 7/27 into थर्ड रूट ऑफ 3। उसके बाद फोर्थ पार्ट था 81 पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 5 minus 3 पावर 4n minus 1 into 243 over 9 पावर 2n into 3 पावर 3। 81 3 पावर 4 होता है तो 4n हो गया। अब 3 पावर 4n minus 1 और 243 3 पावर 5 होता है।
तरह 9 होता है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब 4n प्लस 5, 4n माइनस 1 प्लस 5 और 3n प्लस 4 और कीजिएगा जरा, इन सबको इकट्ठा कर लिया। अब क्योंकि नीचे देखो ये 5 पावर है, ये 4 बन रही है, नीचे 3 है, तीनों में सबसे छोटी जो पावर है वो 3 है, छोटी पावर कॉमन आती है, इसको 3 करने के लिए 3 प्लस 2 कर लिया, और ये क्योंकि 4 बनी थी इसको 3 प्लस 1 कर लिया। अब इसमें 3 पावर 4n प्लस 3 और 3 पावर 2 अलग कर लिया, 3 पावर 4n प्लस 3 और 3 पावर 1 अलग कर लिया, नीचे ये है। अब ऊपर 3 पावर 4n प्लस 3 कॉमन आ रहा है, ये नीचे आपस में कट गया, 3 पावर 2 9 होते हैं, 3 पावर 1 3 होता है, 6 का आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जब b ऊपर जाएगा तो a माइनस b हो जाएगा और ये a प्लस b, ये सब का सॉल्व कर लिया, ये ऊपर गया तो माइनस आ गया, ये प्लस वाला था, ये ऊपर गया तो माइनस, ये प्लस वाला था। अब ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये बन गया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब x सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर सारी ऐड हो जाएंगी, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से गया, माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से गया, माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से गया, तो x पावर 0 आ गई। किसी भी वैल्यू की पावर अगर बिलियंस में भी हो 0 हो जाए तो इक्वल्स टू 1 होता है, 1 इक्वल्स टू 1। उसके बाद थर्ड का सेकंड पार्ट है 216 पावर 2 ओवर 3 into 25 पावर 1 over 2 over 4 over 100 पावर minus 1 over 2। 216 63 होता है, 25 5 की 2 होते हैं, 4 25 से 1 over 25 की minus 1 over 2 हो गया। जब हम ये 3 3 से कट गया, 2 2 से कट गया, 62 into 5, ये 25 को जब यहां लेकर गए तो -5 हो जाएगा इसका, और ये -1 over 2 2 2 से कट गया, 5 की माइनस into माइनस प्लस आ गया, ये 5 5 से कट गया, 6 का स्क्वायर और 6 आ गया। इसी का थर्ड पार्ट है 5 की 2 की पावर 3, 5 2 की होल पावर 3। अब होल कीजिएगा, इसमें ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ 2 की पावर 3 है, मींस 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 into 2 into 2 8 आ गया। इसमें ब्रैकेट थी 3 पावर 5 की भी है, 2 की भी है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 into 3 6, जब डिवाइड हो रहा है तो 8 minus 6 5 की 2 25 आ गया आपका ना। जी बेटा, अब हम शुरू करने लगे एक्सरसाइज नंबर 2.5। इसलिए पहले देखेंगे इसमें यूज हो रहा है अयोटा। अयोटा जो है बेटा, ये √-1 को अयोटा कहते हैं, √-1 को अयोटा। अगर अयोटा का स्क्वायर लें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, अयोटा √-1 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इवैल्यूएट करें या सिंपलीफाई करें अयोटा 7। हमने इसको क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो 2 में 2 के इवन नंबर में कन्वर्ट करना होता है। हम अयोटा 6 into अयोटा कह सकते हैं, अयोटा 6 को अयोटा 3 का 2 के 2 में कन्वर्ट करना, 2 का आपका तक है वो वैल्यू -1 होती है, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लग गया, -1 की पावर 3 माइनस अयोटा आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं, जिसे कि इमेजिनरी पार्ट भी कहा जाता है। तो ये 2 + 3 अयोटा था, इसका कॉन्जुगेट हुआ 2 - 3 अयोटा। अयोटा के बगैर जो वैल्यू है उसे रियल ऑफ z कहते हैं, वो -1 है। इमेजिनरी ऑफ z जो कि अयोटा के साथ है वो है 2, वो लिख दिया। उसके बाद था x + अयोटा y + 1 = y - 3 अयोटा। ये 1 को उठा के उधर ले गए, तो देखिए x अयोटा के बगैर है, 3 अयोटा के बगैर है, तो इसकी वैल्यू x की हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई -3 अयोटा के साथ। एक्सरसाइज नंबर 2.6 है, सिंपलीफाई करना प्लस है तो ओपन करेंगे, ब्रैकेट अंदर कोई इफेक्ट नहीं साइड में होगा, तो 2 + 7 9 हो गया, 3 अयोटा -2 अयोटा अयोटा आ गया। इनको मल्टीप्लाई करना है, -7 into -3 + 2 अयोटा + 3 अयोटा into -3 + 2 अयोटा, तो ये आ गया 21 -14 अयोटा -9 अयोटा + 6 अयोटा स्क्वायर 21, और ये आ गया -23 अयोटा। 6 और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, -6 इधर आ गया, 15 -23 अयोटा। उसके बाद है -2/1 + अयोटा। इसको रैशनलाइज करेंगे, अयोटा का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड कर दिया। -2 into 1 - अयोटा ओवर 1 का स्क्वायर - अयोटा का स्क्वायर, -2 - 2 अयोटा 1 - -1, ये 2 आ गया,
तो इनको जब सेपरेट किया -2/2 प्लस 2/2 आयोटा, 2 से कैंसिल हो गया, -1 प्लस आयोटा। z इक्वल्स टू माइनस आयोटा है, तो z बार क्या होगा, आयोटा का साइन, z बार कॉन्जुगेट को कहते हैं, तो वो उसका माइनस खत्म हो गया, z प्लस z बार माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0 आ गया, z माइनस z बार माइनस आयोटा -2 आयोटा आ गया, z इंटू z बार माइनस इंटू प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 1 आ गया। उसके बाद z है 2 प्लस 3 आयोटा, w है 5 - 4 आयोटा। देखिए वो कहते हैं z प्लस w का कंबाइन में आप कॉन्जुगेट और सेपरेट लेके प्लस करते हैं, हमने सॉल्व किया तो दोनों का आंसर सेम आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट थर्ड है, वो कहते हैं कि 3 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर -2x - y आयोटा इक्वल्स टू x प्लस y आयोटा। इसका फॉर्मूला ओपन किया, इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, सिंपलीफाई करने के बाद हमने आयोटा के बगैर ये -7 और 2x आ गया, आयोटा वाले 24 और 2y आयोटा कॉमन आ गया। ये जो रियल पार्ट है आयोटा के बगैर रियल पार्ट के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, तो हम 2x को इधर ले आए, 3x 3 जाके उधर डिवाइड हो गया। इसी तरह हमने क्या किया कि y को इधर ले आए, 24 को इधर ले आए, 320 -24 आ गया। ये था, इसमें काफ़ी से रिलेटेड है बेटे, वो आप लोग को साथ चेक कीजिएगा।